नमस्ते क्लास क्लास 10th के लिए हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था उसका थोड़ा फटाफट डिस्कशन कर दें ताकि टाइम ना लगे। ताकि अब सामने सामने लाइव करने पे थोड़ा डाटा भी लग जाता है बच्चों का, कुछ बच्चे सो भी जाते हैं। हाँ जी, तो पहला सवाल है द प्रेशर ऑफ ब्लड इन मैक्सिमम इन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए आर्टरी, कैपिलरी, वेन और लिम्फ वेसल्स। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है? आर्टरी के पास होता है, उससे कम कैपिलरी में, उससे कम वेन में, सबसे कम लिम्फ वेसल्स में। एक तरह से ये एक ऑर्डर भी हो गया ब्लड प्रेशर का। बायोलॉजी है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है। नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है पहला, यूरेथ्रा का लेंथ मेल में ज़्यादा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन ग्लोमरुलस पार्ट ऑफ यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स मतलब हो गया वही नेफ्रॉन, और ग्लोबरल पे होता है, बिल्कुल सही होता है। लेस देन 1% इज रीअब्जॉर्ब, गलत। मोर देन 90% हम लोग रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर याद होगा तो लिखा गया था कि 180 लीटर पर डे बनता है, लेकिन बॉडी से तो 1.5 लीटर ही पास आउट होता है। मेजोरिटी में तो पास आउट ले लेते हैं वापस। तो यही आंसर हो गया सी। चौथा पढ़ लेते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इज द फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शंस वेस्ट को बाहर फेंकने के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? इट इज द रेगुलेशंस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। आगे है एक्सहेलेशन। तो भूल भी जाए तो सांस छोड़ के देख लो, ए एक्स मतलब सांस लेते हैं तो रिब्स आगे की ओर आता है और डायफ्राम फ्लैट होता है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो रिब्स बैकवर्ड आएगा और डायफ्राम क्या होगा? आर्क्ड होगा। आंसर ए, आर्क्ड। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शंस ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन। यूरिया कहाँ बनता है? कुछ लोग गलती से मारते हैं किडनी, किडनी में यूरिन बनता है, यूरिया नहीं। नन आंसर मारेंगे। अगर लीवर ऑप्शन होता तो लीवर विल बी आवर राइट आंसर। तो फिलहाल इधर क्या आंसर होगा? नन। आगे बढ़ते हैं, पेप्सिन जो है ट्रिप्सिन से अलग है क्योंकि इट डाइजेस्ट, यानी कि पेप्सिन जो डाइजेस्ट करता है। जानकारी क्या है अपना? पेप्सिन पी से पेट में, पी से प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, चारों ऑप्शन में प्रोटीन है, नो प्रॉब्लम। स्टमक दो ऑप्शन में स्टमक है हमारे पास, सी ऑप्शन में भी स्टमक है और डी ऑप्शन में भी स्टमक है। तो अब अंतर क्या है? तो एसिडिक और अल्कलाइन। तो हाँ, पेट का तो एसिडिक मीडियम होता है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन से डिफर है। पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है और ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन में। तो यहाँ पेप्सिन के बारे में आंसर हो जाएगा। नंबर 6, CO2 जो रिलीज हुआ है, किस प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है? ग्लाइकोलाइसिस, याद होगा ना। ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड बनाने की घटना को कहते हैं। CO2 तो नहीं रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस में तो CO2 लगता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज टूटकर एथेनॉल प्लस CO2 देगा। दिस विल बी द आंसर। लैक्टिक एसिड में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए, विगरस एक्सरसाइज में तो सिर्फ पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का। आंसर क्या हो जाएगा? सी अल्कोहल फर्मेंटेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से चला, लेफ्ट और एकिल में एक एक्सेप्शन वाला वेन है, पल्मोनरी वेन, आंसर हो जाएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कहाँ फ्लो करता है? सीलोम में ब्लड फ्लो करता है। कॉकरोच हमारा एग्जाम्पल है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन कितना कैरी करता है? कितना करता है ऑक्सीजन? 4 करता है। ये तो आपको डायग्राम बना के दिए हुए थे कि एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन पकड़ लेगा। लिम्फ के पास कम प्रोटीन होते हैं ना, पढ़ाया गया है, लिख के दिया गया है, लेस प्रोटीन दिया गया है। तो आंसर हो गया ब्लड प्लाज्मा से कम प्रोटीन होता है। ये 11 नंबर सवाल हमारा लास्ट एग्जाम का सवाल है, जो हमने गलत आंसर दे दिया था, माफ़ी भी मांग लिए थे आपको, तो उसको थोड़ा चेकआउट कर लिया गया कि भाई तुमको कन्फर्मेशन हो गया ना कि स्टोमाटा के बारे में कौन नॉट ट्रू, कौन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। गार्ड सेल सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल का गार्ड सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। आउटर और लैटरल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स का कंप्लीट थिकर नहीं, थिनर होना चाहिए था। तो एक बाहर का जो साइड का वॉल है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए कंपेयर टू इनर वॉल। ये हमारा मिस्टेक था, हम गलत आंसर जानते थे। अभी फ़िलहाल ये आंसर होगा हमारा, ठीक। तो माफ़ी मांग लिए थे, एक बार दोबारा दे दिए। ईमानदारी देख रहे हो, आगे ईमानदार हैं तभी तो खुश रहते हैं। आप देख लो अपना। बैक्टीरिया का मास
फूड पार्टिकल के साथ सट जाता है दांत पर, तो दांत पर एक प्लक बन जाता है, प्लक, डेंटल प्लक, मोर टू नो में करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डेंटल कैरीज और डेंटल प्लक। डेंटल कैरीज तो खराब होने को कहते हैं, डेंटल प्लक तो उसके ऊपर एक परत बन जाता है, छावनी छा लेते हैं बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रहा है O18, ऑक्सीजन का 18 नंबर आइसोटोप, तो इससे क्या कंक्लूड होता है? ये तो कॉम्प्लिकेटेड किया गया क्वेश्चन, आसान सवाल था। ऑक्सीजन गैस जो है का सोर्स कौन है? वाटर है सोर्स, वाटर विल बी द आंसर, H2O कंटेनिंग 18, दैट विल बी द आंसर। झूठ मूठ का 18 लगाकर भूमिका बांधा गया है, अदरवाइज आंसर सिंपल था। ऑक्सीजन गैस कहाँ से आता है फोटोसिंथेसिस में? वाटर से आता है। बाइकास्पिड जो होता है वो किधर होता है? तो लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ट्राइकास्पिड किस में होता था? राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल में। जब जब ये बातें आती हैं तब तक हम लंग्स का भी सोच लेते हैं। लंग्स में राइट में 3 हिस्से हैं, 3 लोब हैं, और लेफ्ट में 2 लोब हैं। रीजन फॉर दैट कि लेफ्ट में थोड़ा सा हार्ट को भी जगह देना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा कम है। आगे है सीरम। प्लाज्मा से सीरम कैसे डिफर है? प्लाज्मा से सीरम डिफर है, फाइब्रिनोजेन नाम का क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाए तो सीरम कहलाता है, ऑलरेडी कॉपी में लिख कर दिया हुआ है। चारों में से कौन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके चलता है? ओ यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता होगा तो पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है ना, वेन है लेकिन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड। वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ही कंटेन करते होंगे, वेना कावा भी। अब पल्मोनरी आर्टरी तो एक्सेप्शन है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ ले जाते हैं? लंग्स के पास ले जाते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, द इवेंट विच डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस कौन सा नहीं हुआ है? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सही है। रिडक्शंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का, गलत, ऐसा कुछ नहीं होता है, रिडक्शन होता था। लाइट का एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही। मतलब हमें A, B और D तो ऐसे ही समझ में आ रहा था, तो आंसर तो हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन के अबाउट क्या ट्रू है? हेमोग्लोबिन का ग्रेटर एफिनिटी होता है फॉर CO2 दैन O2। ये पहला लिखा गया था, यहाँ 1 होना चाहिए था, मतलब समझ ही गया होगा सब, बच्चा होशियार मेरा सब। यहाँ 1 होना था, फिर 2 होना था, फिर 3 हो। 4 स्टेटमेंट है, चारों का ऑप्शंस हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है CO2 के प्रति ज़्यादा एफिनिटी रखता, तो हेमोग्लोबिन से ज़्यादा CO2 घूमता है, जबकि हेमोग्लोबिन से तो ज़्यादा O2 घूमता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वेलाई, बिल्कुल सही बात है, एल्वेलाई पे गैस का एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव्स इनवर्ड, नहीं, मूव तो बाहर की तरफ हो रहा था रिब्स, गलत। हेमोग्लोबिन हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2, करेक्ट। 2 और 4 ऑप्शंस किस में है? 2 और 4 ऑप्शन नंबर A में है, तो आंसर हो गया। आगे लिखते हैं, कस में एंजाइम नहीं है, तो बाइल में एंजाइम नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमरस फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब, याद है ना, जब छन्ना से छानते हैं तो अच्छा अच्छा चीज़ भी गिर जाता है, तो तुरंत ब्लड वेसल्स उससे रीएब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से? तो बोमेंस कैप्सूल के बाद जस्ट पहला पाइप का नाम क्या है? PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। वहाँ से मैक्सिमम ले लेगा, उसके बाद फिर अपोजिट भागना शुरू करेगा, DCT जाएगा, फिर लूप ऑफ फैलने से वापस आ जाएगा। मैक्सिमम कहाँ से निकालेंगे? नाली में सामान गिर गया तो हम वही ना कूद के निकाल लेंगे, फिर जितना बह के गया होगा हल्का हल्का निकालेंगे। PCT। यूरियो, यूरियो से हो गया यूरिया, राइट। तो यूरियोटेलिक एनिमल वो होते हैं जो यूरिया देते हैं, यूरिया विल बी द आंसर। सामने है क्वेश्चन, कहा गया है 2 कंपाउंड, 2 कार्बन एटम वाला कौन? इथेनॉल। इथेनॉल में 2 कार्बन है, पायरुविक में 3 कार्बन, इलेक्ट्रिक में 3 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट रेस्पिरेशन पढ़ाते हुए बता दिया गया है आपको। चारों में से कौन सा मोस्ट पॉइजनस है? अमोनिया, मोस्ट अमोनिया है, इसलिए सबसे ज़्यादा पानी लगता है अमोनोटेलिज में, फिर उससे थोड़ा सा कम यूरिया, सबसे कम यूरिक एसिड। हार्मफुल तो सब है। आगे आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। करेक्ट बताइए, करेक्ट। स्टोमाटा रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इन प्लांट, करेक्ट है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना ट्रांसपिरेशन का काम हुआ, ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट कौन करता है? स्टोमाटा। इन दैट वे स्टोमाटा इज द राइट आंसर। स्टोमाटा हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है। स्टोमाटा ऊपर है, मिट्टी नीचे है, स्टोमाटा कोई कनेक्शन मिट्टी से नहीं है, तो ये गलत बात हो गया ना,
दिस इज रॉन्ग, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, विच रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो दिमाग लगा लेते, फोटोलाइसिस तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड होगा, फोटोफास्फोराइलेशन फिर फोटो लग गया, क्लोरोप्लास्ट स्टार्च सिंथेसिस फूड बना, तो ये तीनों छाट देंगे तो ये बचा ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहाँ ऑक्सीडेटिव है तो हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बनता होगा। आगे है फूड पैरामीशियम में एंटर कैसे करता है, तो माउथ से तो ना, माउथ इतना सिंपल नाम तो ना होता होगा, सीलिया से तो धक्का लगता है, स्यूडोपोडिया से चलने काम आता है, अमीबा होता तो स्यूडोपोडिया बोलते थे, लेकिन पैरामीशियम है तो एक बच्चा ही अजीब सा नाम साइक्लोस्टोम, क्लास 9th में डायग्राम में होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा स्मॉल होता है। ट्रांसपीरेशन ज़्यादा कहाँ होगा, ट्रांसपीरेशन तो एक तरह का इवोपरेशन है ना, हॉट हो ज़्यादा गर्मी हो तो ट्रांसपीरेशन का रेट फास्ट होगा, ह्यूमिड हो तो फास्ट हो जाएगा, विंडी हो तो फास्ट हो जाएगा, ह्यूमिड में तो स्लो हो जाएगा ना, ह्यूमिड में तो होता है वाटर कंटेंट इन एयर, अगर ह्यूमिड ज़्यादा हो, उमस ज़्यादा हो तो पसीना उड़ता नहीं है, अब पसीना उड़ना ही इवोपरेशन है बायोलॉजी में, ट्रांसपीरेशन प्लांट कर रहा हो तो सूखा मौसम हो तो जल्दी जल्दी ट्रांसपीरेशन होगा, तो हॉट ड्राई एंड विंडी। आगे है इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज कहाँ होगा, तो जो ब्लड लेके आया ग्लोमेरुलस में ब्लड है उसमें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होगा, छान देंगे तो 100% थोड़ी गिर जाता है किडनी में, जो भी गिरा हो बोमेंस कैप्सूल में, उसके बाद पीसीटी में जाएंगे, राइट, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ब्लड के पाइप में होगा ना, ग्लोमेरुलस में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज आर यूज ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का कौन सा हिस्सा, लाइट मतलब लाइट रिएक्शंस का कौन सा चीज़ डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, तो RuBP तो डार्क में था, H2O2 डार्क में है, O2 तो हाँ O2 तो निकलता था, NADPH2 एंड ATP, यस लाइट रिएक्शंस में ATP बनता था, NADPH2 बनता था, डार्क रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, डन डना डन, यही होगा आंसर। इतना बोल के भूख के बोले हैं तब जाके हमारा लगा है समय 12:30 मिनट। चलिए अब आगे सब्जेक्टिव, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोरस, या देखो क्या हो गया ना, 10 मिनट से बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग में पॉज कर दिए थे, जब देखी कब हो गया तो मुंडी उठाए थे, भाग तुरी की तू तो वहीं पर वहीं रुका हुआ है, खीस बढ़ गया, कोई बात नहीं, आपके लिए 15 मिनट और सही, फिर से सही। हाँ जी, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शो नहीं करता है यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो वो हो गया वायरस। किडनी में क्या, लंग्स में एल्वेलाई, दिमाग लगा ही ली होगी, लंग्स में एल्वेलाई तो किडनी में नेफ्रॉन, बात खत्म। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू, बाहर रखा हुआ कोई भी सोर्स, आलू प्याज रोटी, फाइनली कन्वर्टेड इनटू ATP that can be used for any activity. ATP is the right answer. यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ लिखेंगे तो थोड़ा लंबा नहीं दिए, थोड़ा जगह था, हालांकि सही होना चाहिए कि हम नंबर नहीं दिए, सिर्फ एक बच्चे की कॉपी में है तो हमने नंबर नहीं दिया है। ATP इज द राइट आंसर। तो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसको समझा देता है। प्लांट का ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गन कौन सा है, लीफ। आप स्टोमाटा लिखेंगे तो गलत हो गया ना, स्टोमाटा तो 2 सेल से बना स्ट्रक्चर है, 2 सेल है खास, ठीक से तो टिश्यू भी नहीं बना हुआ है, सवाल में तो ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गन पूछे हैं, तो लीफ तो बड़ा स्ट्रक्चर हुआ ना, लीफ विल बी द आंसर, जब पढ़ाए थे तो साफ साफ बता दिए थे। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू द स्टोरेज यानी सिंक, फ्लोएम, कौन नहीं जानता फ्लोएम, टूथ डीके, सॉफ्टनिंग एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ इनामेल एंड डेंटाइन, NCERT का मोर टू नो का पहल का लाइन लिखा हुआ है साफ साफ टूथ डीके में, ठीक है। तो इनामेल, सिर्फ आप एक इनामेल लिखे हैं और लिख दी है दांत तो गलत है, इनामेल और डेंटाइन इज द राइट आंसर। कोई एक आंसर लिखे हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आधा नंबर, गरीब वाला बात नहीं करें, ठीक, जितना मिले उतना ठीक वाली बात नहीं है, मिलना तो पूरा मिलेगा, 1 नंबर, आधा नंबर में क्या करेंगे। ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से, ऊपर भी था। आगे क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, लिख कर दिया गया है। ब्लड प्रेशर मेजर होता है स्फिग्नोमैनोमीटर,
लंबा था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं होता है भाई। मस्कुलर पार्टीशन प्रेजेंट बिटवीन थॉरैक्स एंड एब्डोमेन इज डायफ्राम। कौन सा हार्ट का पार्ट ब्लड रिसीव करता है? तो अट्रियम ब्लड रिसीव करते हैं, तो कर परफेक्ट है, या तो लेफ्ट नहीं तो राइट। और डी ऑक्सीजनेटेड तो राइट वाला लेता है डी ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट लेता है ऑक्सीजनेटेड। तो आंसर क्या होगा? राइट अट्रियम। एडीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, टी होता था ट्राई फॉस्फेट। ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट किसी पत्ते में हो तो वैरिजेटेड लीफ। ऑलरेडी आपको जब फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिकल करवाया गया था तो क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है। अंतिम सवाल में था कि हवा, एक्स्ट्रा हवा की जरूरत क्यों है? सांस छोड़ने के बावजूद भी एक्स्ट्रा होता है, क्यों? तो कोई दिया रेसिडुअल एयर, तो ये थोड़ी पूछ रहे हैं क्या कहते हैं उसको, क्यों क्यों? तो ज़्यादातर बच्चों ने आंसर दिया सर टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, पचकने से बचाता है, ठीक है, लेकिन अच्छा आंसर क्या होता है? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बेस्ट आंसर होता है बेस्ट। कुछ बच्चे लिखे भी हैं, ठीक है। डन डन डन, 15 सब्जेक्टिव कंप्लीट। अमीबा का डायग्राम बनाते वक्त इस बात का ख्याल करें कि उसमें आप स्यूडोपोडिया बना रहे हैं और 3-4 डायग्राम में काम खत्म करें, एक के गो में काम नहीं खत्म करा करो सब, ठीक। और लिख कर तो देना नहीं था आंसर, इसको तो सिर्फ डायग्राम बनाना था, झूठ मूठ का लिखने का काम टाइम वेस्ट कर रहे हो। 5 एंजाइम के नाम, अरे कौन नहीं जानता है? सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, कौन नहीं जानता? इसके अलावा तुम और क्यों जानोगे? कैसे जानोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे जानोगे? क्यों तो हटाओ, कैसे जानोगे? कोई बात हुआ? मास्टर किताब पढ़ाई रहा है, मास्टर कॉपी में पढ़ाई भी कर रहा है, इतना सवाल दे दिया तुमको, फुर्सत नहीं हुआ पढ़ने का इधर उधर से, कहाँ से पढ़ ले? तो ओहो हटाओ हटाओ, मोरल नहीं देना अभी। प्रोडक्ट क्या होगा उनका? तो प्रोडक्ट होगा क्या क्या? या अमाइलेज के लिए स्टार्च, पेप्सिन ट्रिप्सिन के लिए प्रोटीन और लाइपेज के लिए फैट, और एंड प्रोडक्ट के नाम पर ग्लूकोज लिखना था। तुम स्टार्च को तोड़कर माल्टोज, ग्लैक्टोज कहाँ से ली देते हो ग्लैक्टोज यार तुम लोग, यार हद किए हो। हटाओ हटाओ, फोकस 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 फोकस, इतना हो गया। एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, डन। अगर आप सांस लेने में तकलीफ हो आपको तो कोरोना हुआ होगा, चेक करा लीजिए, ठीक। हाँ जी, मछली का सांस लेने का रेट हाई, आपका आंसर था विच विल बी हाइयर, पहले इसका आंसर देना है फिश, द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ फिश इज हाइयर। क्यों? एक लाइन का आंसर था, बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लेस, खत्म आंसर। और कहाँ लिख रहे हो अंटा संटा लबला सब, आसान सवाल। आगे, हाउ मेनी हार्ट चैम्बर आर देयर इन फिश? अब देखो 6 सवाल हैं, एक को सवाल छोड़ोगे 1 नंबर काट लेंगे, एक भी सवाल गलत बनाओगे 1 नंबर काट लेंगे, हिसाब करने में दिक्कत है हमको। फिश 2, फ्रॉग 3, लिजर्ड 3, क्रोकोडाइल 4, बर्ड्स 4, मेघनाथ 4 होता होगा। नींद लग गया। अंतिम सवाल भाई साहब, हम तो खेल लिए तुम लोग के साथ। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। डायग्राम बनाना है किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का, ना कि किडनी का। तुम किडनी बना दिए, और किडनी बनाने के साथ सर ले लो सर, यूरेटर भी हमारी तरफ से फ्री, यूरिनरी ब्लैडर भी हमारी तरफ से फ्री, ले लो सर। क्या याद करोगे आप भी? क्या डायग्राम बनाए हम लोग? अरे भाई धोखा दे दिए तुमको, तो हम धोखा में आ भी गए। इससे स्पष्ट होता है कि तुम सवाल पूरा नहीं देखता है, समझता है, बउआ रहता है सब नहीं। तो क्या बनाना था? नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना था, नेफ्रॉन, डन, समाप्त। इसमें 10 मिनट लगा यार बताने में, और 30 मिनट दिए तुमको लिखने के लिए, 30 मिनट, और लिख कर तुमको उसको सबमिट भी करना था। बच्चे लोग कर भी लिए, मेजॉरिटी में कर लिए, 2-3 बच्चों से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सिंपैथी रहेगा मेरे साथ, उनके साथ मेरा, ठीक। और हर एग्जाम के बाद से हम लोग थोड़ा सा ना हल्का सा मोटिवेशन देने का ट्राई करते हैं। ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट अलग दे दिया गया है, सब्जेक्टिव का अलग दे दिया गया है। हमारे हिसाब से नाम मैच करने चाहिए, नाम मैच भी हो रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में मैच कर रहा है, मतलब तैयारी जोरों शोर से है। रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक देखिए 55 के करीब में सब्जेक्टिव में बच्चे को आया है, 60 के करीब में शायद आया है ऑब्जेक्टिव में। तो कुछ लोग नहीं सबमिट कर पाए टाइम पर, और सब्जेक्टिव भूल गए, बनाते बनाते जरा लगन लग गया होगा, तो बस छूट गया, कोई बात नहीं। हाँ, रैंकिंग की बात करें जहाँ तक तहाँ तक, पिछला बार भी हम साफ कहे थे एग्ज़ाम में कि बाबू लोग कि जब एग्ज़ाम चल रहा है तब इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इधर उधर हम तो पहले ही बोले थे आपको, ठीक।
आप है कि मान नहीं रहे हैं। हमें एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक, हम आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं आपको, ठीक। अब किसका है अगला बार बता देंगे, फिलहाल अभी आप देखिए कि तुम्हारा मास्टर कितना बैठ के मेहनत कर रहा है। ज़रूरी है ना, मास्टर मेहनत करता है ये बताना पड़ेगा बहुत ही तरीके से। एक कॉपी देख रहे हैं आप, देखिए आप कॉपी देखिए, एक कॉपी है किसी बच्चे का लिखा हुआ है। अब जिस बच्चे को तो समझिए जाए किसका बच्चे का है। 17 नंबर सवाल का आंसर है, 5 गो एंजाइम का पद लिखा है लाइपेज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। अब कोई पढ़ा है क्या कि लाइपेज ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है? नहीं, लाइपेज तो कि आप एक एंजाइम पढ़ते हैं, लिखा है ग्रुप ऑफ एंजाइम। भाई साहब इनका नॉलेज दिख रहा है आप। दैट हेल्प डाइजेस्ट फैट इन द गट, अमाइलेज हेल्प चेंज ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। इनको शुगर समझ में आ रहा है फिलहाल, सिर्फ एमाइलेज। माल्टोज मिल गया इनको, फाउंड इन सलाइवा मिल रहा है। भाई साहब सलाइवा में माल्टोज मिल रहा है इनको। हमको मिलना होता तो सलाइवरी, हमको मिलना होता तो इंटेस्टाइनल जूस मिलता हमको, ठीक। ब्रेक द शुगर माल्टो इनटू ग्लूकोज, चलो भाई साहब इनको मिला, ठीक है, वेरी गुड। ट्रिप्सिन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, थैंक गॉड सही जगह मिला इनको, ठीक। अभी आपको समझ नहीं आया, लैक्टेज ऑल्सो फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेक लैक्टोज इनटू द शुगर ऑफ मिल्क। बाप रे, लैक्टोज को तोड़कर मिल्क के शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। डन 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 डन, कोई बात नहीं। ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हैं, क्या लिखा हुआ था। द रेट ऑफ ब्रीदिंग, अगला सवाल है मछलियाँ वाला। द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बिकम फास्ट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ एनर्जी। द नंबर ऑफ, अगला भी कॉपिया कहाँ गया इसका, अगला कॉपिया नंबर ऑफ मिलेगा बुलाना नहीं है तुम लोग, मछली का दास्त नहीं। टाइम से फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ विल बी हायर एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। और लैंग्वेज देखो फेयरली, हल्का सा लो है, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ O2 इन द एयर। वाह, बेहतरीन आंसर, क्या लैंग्वेज है। हाँ जी, क्या सर निष्कर्ष क्या निकाले इसका हम लोग? ये रुक तो सही, पहले एक और कॉपी दिखा दें यार, ये भी कॉपी हमें डिट्टो सेम लग रहा है। लाइपेज ग्रुप ऑफ एंजाइम, भाई बने सब कौन, एक लड़का लड़की का है, भाई बने का लगता है सब, एक एक बैठता है सब, मिला लगता है सब, गंदा बच्चा, गलत बात। लाइपेज मेरे बच्चों वाले के पसंद किया हुआ है। एक सेकंड रुक जा यार, मार नहीं रहा, रुक जा, सबको मार पे लिखते हैं क्या। लाइपेज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम, सेम लिखा ना। माल्टेज आल्सो फाउंड इन सलाइवा, देखा ये माल्टेज इनका भी माल्टेड सलाइवा मिलता है, ठीक। और लैक्टेज तो बेचारा उन्होंने क्या लिखा था, द शुगर इन मिल्क तक लिखा था। भाई साहब ये तो एक कदम आगे बढ़ गया, इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओ ये तो ये एक्स्ट्रा लिखा, तब ये इससे वो छापा होगा। घरे छाप लेता है सब जी, बड़ा हेवी खतरनाक बच्चा है सब जी। अब तुम कहो सर मेरा है, सर मेरा अपना है सर, हमको क्या पता कैसे लिख लिया वो। इतना मैचिंग करता है कि अगला सवाल भी मैच कर जाएगा। द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बिकम फास्ट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ। ये रह के बिंदु क्या मार रहा है तुम, रह के तुम डॉट मार दोगे, डॉट डॉट डॉट, ये तो सेंटेंस खराब हो रहा है पढ़ने में। विल बी हायर, हमारा मेन तो फोकस अंग्रेजी देख रहे हो, फेयरली लो, ओहो फेयरली लो। अभी भी कुछ जो बचवा हो तो मुझे गया होगा, और बाकी लोग बेचारे कंफ्यूज। चलो सर मास्टरवा कर रहा ही बैठ के दिखाकर। हाँ इतना समझ में आ रहा है कि दोनों कॉपी डिट्टो मैच है, और दोनों है सब ऑनलाइन टेस्ट में कॉपी मैच कर दे रहा, सब लॉगे बैठ का करेगा सब। अब आइए जादू दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए। हमारा मन किया कि थोड़ा हम क्वेश्चन में स्कैन कर, क्वेश्चन में मार दे गूगल। हमने गूगल किया, इफ़ यू कंपेयर, पूरा क्वेश्चन उतार दिए हैं कॉपी करके। तुम देखो तो सब जी, पहले के ऊपरवा का हेडिंग, द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बिकम फास्ट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ एनर्जी डॉट 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 द नंबर ऑफ टाइम आई फिश। भाई साहब हमारा तो मन जीत लिया, फेयरली लो। देख रहे हो सेंटेंस मैचिंग, देख रहे हो बच्चे लोग का। हो ये को नहीं दो में है, ओफ कितना होशियार है। थोड़ा दिमाग लगाता सर जी, पहले ऊपर छाप लेगा सब, अंदर छापता, अंदर भी तो कुछ होगा, राइट। तो भाई साहब ये हम बताना चाहते थे। देख रहे हो तुम्हारा मास्टर दिन भर में खलियर समय बैठा रहता है, जेम्स बॉन्ड है, सोच लो। अभी ये हुआ, अरे 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 एक मेहनत किया। ये देखो भाई, ये ना फ्रंट पे नहीं था, देखा तेरा मास्टर खोजा,
ये फ्रंट में तो एंट्री मारते नहीं था, एक को खोलने के बाद मिला। देख रहे हो लाइव पेज इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। अब बच्चों का देख कि सर इसका हम लिए हुए हैं सब्सक्रिप्शन, इसी पे पढ़ते हैं। तो यार मेडिकल न्यूज़ टुडे, यार तुम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ मेडिकल न्यूज़ टुडे का, या बेवकूफ़ बना रहा है। बाप रे, अच्छा मेरा ना स्कूल का मास्टर पढ़ाया है, तुम्हारा मास्टर बेवकूफ़ बना रहा है, वो मेडिकल न्यूज़ टुडे पढ़ता है, ठीक है। तो लाइव पेज है ग्रुप ऑफ एंजाइम, हो माल्टेज ऑल्सो फाउंड इन सलाइबा, हो। अब भाई साहब लैक्टेज में है पहलका भाई साहब, तो यहीं पे उनका हाथ रुक गया। शुगर इन मिल्क रहने दो यार, कि ब्रेक लैक्टोज शुगर द मिल्क, और जो अंतिम वाला था इनटू ग्लूकोज टू गैलेक्टोज लिख दिया। मन भर गया होगा, नहीं तो युद्ध को उतार देता सर तो मजा आ जाता कि सर यो तो है लो सर। तो हाँ जी, तो इस बातों से क्या अनुभव प्राप्त होता है आपको। आए हम सामने आ जाए, थोड़ा सा मन कर रहा है कि हम थोड़ा सा सामने आ जाए। तो मेरा बच्चा सामने आ गया। अरे ये हम आ गए सामने। तो देख भाई, काहे बेवकूफ़ बना रहे हो। इस भोले भाले इंसान को नहीं बनाया करो बेवकूफ़, ना 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 ना, ठीक। ऑनलाइन टेस्ट है, पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरे बड़ी मेहनत करना पड़ता। पिछला एग्जाम में तो हमको थोड़ा सा हमको फील हो गया इस बात का कि लगता है क्वेश्चंस के लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा हमको, हर एक क्वेश्चन के साथ लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ करना पड़ा। तो जाके कहीं पर थोड़ी सी हम प्रयास कर रहे हैं कि जेन्युइन रहे, जेन्युइन। और तुम अगली बार नाम बता देंगे, सोच लेना सब, ठीक। तो होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा पीछे बढ़ गया लाल लाल रंग मैच करने के लिए, दिखाने को। देखो हम लोग लाल रेड पहने हैं, रेड डे है आज हम लोग का। खीस में है मेरे बच्चा, बाद में देखते हैं, हटाओ। तो तुम लोग देख लो अपना सब भाई सब, ठीक। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के रूप में दीजिए, कोई मेडल नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट देते भी हैं आप, तो ये आपकी अपनी इच्छा बताती है कि आप पढ़ना चाहते हैं, और फिर किसके सामने आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। आप ऑब्जेक्टिव में आपका नंबर, आप टॉप 10 में एंट्री मार जाते हैं, सब्जेक्टिव में टॉप 10 में एंट्री मार, जबकि नंबर दिए, नंबर नहीं काटेंगे, क्या काटेंगे, आप सही बना रहे हैं ना आप, ठीक। तो फिर भी उतना नंबर उठाने के बावजूद भी आपका नंबर, आप टॉप 10 मेंटेन नहीं कर रहे, दोनों तरफ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, गलत बात है। ईमानदारी के साथ दीजिए, बुरा बिल्कुल मत फील करिएगा। पता नहीं कहीं ख़राब बोल रहे हो तो बुरा लग गया हो तो सर कल से नहीं पढ़ने आएंगे, हम क्या कर सकते हैं। पिछला बार बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं। अगला बार भी नहीं मानोगे तो बाकायदा भाई साहब का नाम पूरा यूट्यूब पे डालकर पूरा वर्ल्ड को बता देंगे, सोच लेना। बहुत है, बाप रे लंबा वीडियो बन गया, ये भी तो एक क्लास के बराबर हो गया। क्लास सुनो, मस्त रहो, अभी डाल देते हैं।